9 अनबिलीवेबल फैक्ट्स अबाउट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ। साबिक जनरल परवेज मुशर्रफ के 9 नाकाबिले यकीन हकाइक। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी तारीख के वो वाहिद मिलिट्री डिक्टेटर हैं जिन्होंने 2 बार मुल्क के आइन को मुअत्तल किया और इन पर 2 बार जानलेवा हमला भी हुआ, लेकिन ये दोनों ही बार अपनी मॉडर्न बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ जदीद गाड़ियों में लगे जैमर्स की वजह से बाल बाल बच। के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद। प्राइवेट मीडिया चैनल्स जैसे अजाब को पूरी कौम पर मुसल्लत भी किया और ये वाहिद पाकिस्तानी डिक्टेटर थे जिनको अदालत ने फांसी की सजा भी सुनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता करने वाले और एक डील के जरिए सऊदी अरब भेजने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ खुद एक दफा कोर्ट मार्शल होने से बड़ी मुश्किल ही बचे थे और फिर ये तरक्की करते करते 4 स्टार जनरल भी बन गए। लेकिन वो क्या वजह थी जिसकी वजह से इनका आर्मी में कोर्ट मार्शल होने वाला था? परवेज मुशर्रफ ने आसिफ अली जरदारी के हवाले से ऐसा क्या इंकशाफ किया जिसने पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मचा दी? 2002 में मुशर्रफ ने इस वक्त के एयर चीफ को ऐसा क्या हुक्म दिया था जिसने भारतीय फौज के पसीने छुड़वा दिए? और पाकिस्तान में मुशर्रफ के कितने घर मौजूद हैं? दुबई और लंदन में मौजूद फ्लैट्स इन्होंने कैसे हासिल किए हैं? और आज की नाकाबिले यकीन फैक्ट से भरपूर इस वीडियो में हम आपको इन सब बातों का जवाब देने वाले हैं। और अगर आपको चैनल की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकॉन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, परवेज मुशर्रफ का ताल्लुक एक सादा से घराने से था और ये 11 अगस्त 1943 को पुरानी दिल्ली के इलाके मोहल्ला कच्चा सादुल्ला में पैदा हुए थे और जिस जगह इनकी रिहाइश थी इसे नहर वाली हवेली कहकर पुकारा जाता था। इनके वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, जबकि वालिदा बेगम ज़रीन मुशर्रफ एक पढ़ी लिखी घरेलू खातून थी। सैयद परवेज मुशर्रफ अपने 3 भाइयों में दूसरे नंबर पे थे और इनकी वालिदा बचपन से ही प्यार से इनको पिल्लू के नाम से पुकारती थी। आपको ज्यादा हैरत ये बात जानकर होगी कि दिल्ली में ये सर सैयद अहमद खान के हमसाए थे और इनके वालिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट भी थे और इनकी तालीमी काबिलियत की वजह से ही हुकूमत पाकिस्तान में यही आला ओहदों पर खिदमत सर अंजाम देते रहे। जब परवेज मुशर्रफ सिर्फ 4 साल के थे तो इनका खानदान पाकिस्तान बनने से चंद महीने पहले ही हिजरत करके कराची आ बसा था और फिर ये अपने वालिद के साथ तुर्की के कैपिटल अंकारा में 7 साल रहे और इन्होंने तुर्क जुबान भी बोलनी सीख ली। लेकिन फिर ये पाकिस्तान वापस आए और लाहौर के FC कॉलेज से इन्होंने मैथमेटिक्स यानी कि रियाजी में इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया और इसके बाद 1961 में काकुल में मौजूद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कैडेट भर्ती हुए और 1964 में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आर्मी में भर्ती होने के 1 साल बाद ही 1965 में परवेज मुशर्रफ का अनऑथोराइज्ड लीव यानी कि बिना बताए छुट्टी पर जाने की वजह से कोर्ट मार्शल होने वाला था। लेकिन इसी दौरान पाक भारत जंग छिड़ गई और इनको फ्रंट लाइन पर जंग के लिए भेज दिया गया। लाहौर और सियालकोट के महाज पर जंग में परवेज मुशर्रफ ने इंतहाई बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और ये गोलाबारी में भी अपनी जगह पर साबित कदम रहे और 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। इनकी इस जुर्रतमंदी और दिलेरी की वजह से ही इनको इम्तियाजी सनद से भी नवाजा गया और इस जंग के खात्मे के बाद परवेज मुशर्रफ ने SSG कमांडोज के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जहां पर ये 6 साल कमांडो की खिदमत भी सर अंजाम देते रहे। ये अपनी काबिलियत की वजह से तरक्की करते गए और आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि परवेज मुशर्रफ को 4 स्टार जनरल के रैंक पर प्रमोशन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिया था और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 3 सबसे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को छोड़कर चौथे नंबर पर मौजूद जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तानी फौज का सिपा सलार मुकर्रर कर दिया था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, 7 अक्टूबर 1998 को आर्मी चीफ बनने वाले परवेज मुशर्रफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ में इख्तलाफात कारगिल वॉर की वजह से सामना आना शुरू हो गए थे, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के मुताबिक इस महाज पर भारत की गर्दन इन्होंने दबोच ली थी। लेकिन नवाज शरीफ ने अमेरिका जाकर गैर महफूज तरीके से फौजियों को वापस बुलाने का हुक्म दिया था, जिसकी वजह से बहुत से जवानों की शहादतें हुई। इसके बाद जब जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के शहर कोलंबो के ऑफिशियल विजिट से वापस आ रहे थे तो इनका जहाज पाकिस्तानी हदूद में था ही, तो नवाज शरीफ ने इनकी जगह ख्वाजा जियाउद्दीन को आर्मी चीफ बना दिया और परवेज मुशर्रफ के तैयारे को लैंडिंग करने की इजाजत ना दी और पायलट को भारत में लैंडिंग का हुक्म दिया। तो इससे हालात मजीद बिगड़ गए। पायलट ने बहुत मुश्किल से जहाज को कराची एयरपोर्ट लैंड किया और इसके साथ ही कराची के कोर कमांडर ने इनका आर्मी चीफ जैसा इस्तकबाल भी किया और फिर तमाम कोर कमांडर्स और ग्राउंड फोर्सेस की मदद से नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और इनको गिरफ्तार करके अडियाला जेल भिजवा दिया गया। 12 अक्टूबर 1999 को आयन मुअत्तल करते हुए मार्शल्ला नाफिज कर दिया गया और मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज मुशर्रफ बन गए। तैयारा अगवा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा चलाकर इन्हें सजा देने से पहले ही सऊदिया के किंग फाहद से जाती मरासिम होने की वजह से नवाज शरीफ और इनके
खानदान ने एक डील के जरिए 10 साल तक जिला वतनी में गुजारने का अहद किया और अहलो अयाल समेत मुल्क छोड़कर चले गए। इसके बाद परवेज मुशर्रफ ने अवामी रेफरेंडम के जरिए खुद को वर्दी में सदर मुंतखब कराया और अपना इक्तदार मज़ीद मुस्तहकम किया, जो कि 18 अगस्त 2008 को खत्म हुआ। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अपने इक्तदार के शुरुआती दिनों में ही मुशर्रफ ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को अगले कई सालों तक आग और खून की एक वादी में धकेल दिया। 9/11 के वाक़ये के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस वक्त के अमेरिकी सदर बुश की एक कॉल पर अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होने का फैसला कर लिया और अफगानिस्तान पर हमले के लिए पाकिस्तान की एयर बेसिस इन्हें दे दी, जिससे अफगानिस्तान की सरजमीन को तो खून में नहलाया ही गया, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान भर में भी आग और खून का एक दरिया खुल गया और आम आवाम, फौजी जवानों, पुलिस के साथ साथ खुद परवेज मुशर्रफ भी इसकी जद में आए और इन पर भी 2 दफा जानलेवा हमला हुआ। परवेज मुशर्रफ पर पहला हमला 14 दिसंबर 2002 को हुआ, जबकि दूसरा हमला 25 दिसंबर 2002 को हुआ। खुशकिस्मती से दोनों बार ये इन हमलों में महफूज रहे, लेकिन मुल्क का हर शहर, खासकर फाटा, अमन और अमान के हवाले से गैर महफूज हो गए। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, सन 2002 में भारत ने अपनी पार्लियामेंट पे हुए मशकूक हमले का बहाना बनाकर अपनी फौजें सरहदों पर लाकर खड़ी कर दी और नतीजे में पाकिस्तान की फौजें भी सरहदों पर मुल्क की हिफाजत के लिए पहुंच गई। इसी दौरान परवेज मुशर्रफ को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली कि मकबूजा कश्मीर के रास्ते इंडियन एयरफोर्स रात के अंधेरे में मखसूस मुकामात पर सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा बना चुकी है। इस पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस वक्त के PAF यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के आर्मी एयर चीफ मुशर्रफ मीर को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इंडिया के खास टारगेट्स को सिलेक्ट करो और स्ट्राइक करो और सुबह दोबारा घुसकर मारना। एयर चीफ ने मंसूबा बनाकर पेश किया तो मुशर्रफ ने इंडियन हाई कमांड से राब्ता किया और कहा कि हमें तुम्हारे मंसूबे का इल्म है और अगर ऐसा किया तो तुम्हारे साथ जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। इस पैगाम ने भारतीय हाई कमांड के पसीने छुड़ा दिए और दोबारा इनको ऐसा करने की जरूरत नहीं हुई और फिर कुछ ही अरसे बाद इन्होंने अपनी फौजें भी वापस बुला ली। याद रखें, ये वो दौर था जब भारत का डिफेंस मिनिस्टर यानी कि वजीर दिफा नरेंद्र मोदी था और इसने फौजें बॉर्डर तक बुलाकर और कई महीने एक्सरसाइजेस कराकर भारतीय कौम का बिलियंस ऑफ डॉलर्स जाया करा दिया था। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, परवेज मुशर्रफ के आखिरी साल में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिस तरह प्लानिंग के साथ मारा गया, इनके इक्तदार को इसने और भी ज्यादा कमजोर कर दिया और इन पर मोहतरमा के कत्ल का इल्जाम भी लगता रहा, लेकिन इन्होंने फौरन ही मीडिया पर आकर एक दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सवालात के जवाब देकर सबको चुप करवा दिया। अपने इक्तदार के खात्मे के कई सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने इंकशाफ किया कि बेनजीर भुट्टो को आसिफ अली जरदारी ने एक साजिश के तहत कत्ल करवाया था और ये भी इंकशाफ किया कि मोहतरमा के भाई मुर्तजा भुट्टो को भी कत्ल करवाने वाला आसिफ अली जरदारी ही था, क्योंकि दोनों में शदीद नफरत पाई जाती थी। इस कदर नफरत के मुर्तजा भुट्टो ने अपने बाथरूम में पेशाब करने वाली जगह पर जरदारी की तस्वीरें लगा रखी थी और एक बार तो मुर्तजा भुट्टो ने अपने गार्ड से कहकर आसिफ अली जरदारी को किडनैप कराया था और इसकी मूछें भी कटवा दी थी। लेकिन फिर इसके बाद पुलिस के जरिए मुर्तजा भुट्टो का खूनी कत्ल करा देना, वो भी अपनी बीवी की हुकूमत में, और आज तक इनके कातलों का पकड़े ना जाना इस बात का सबूत है कि इस सबके पीछे आसिफ अली जरदारी ही था। आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का करप्ट तरीन इंसान कहते हुए परवेज मुशर्रफ ने यह भी कहा कि ये इंतहाई घटिया इंसान है जो कि पैसा और इक्तदार के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। मुशर्रफ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी इन द लाइन ऑफ फायर भी लिखी है, जिसमें इन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं और इस किताब को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत पसीराई भी मिली है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आप जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन तोड़ने वाला मुजरिम कह सकते हैं, अमेरिकी सदर बुश की एक कॉल पर लेटने वाला भी कह सकते हैं और हजारों अफगान मुसलमानों का कातिल भी कह सकते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी जैसों को अमेरिकी दबाव पर NRO देने वाला मुजरिम भी कह सकते हैं, लेकिन करप्शन एक ऐसी चीज है जिसका परवेज मुशर्रफ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था और न ही किसी मेगा प्रोजेक्ट में करप्शन या किकबैक्स का कोई सबूत मिलता है। तो फिर सवाल पैदा ये होता है कि इनके पास पाकिस्तान में करोड़ों मालियत के घर कैसे आए और लंदन और दुबई में मौजूद इनके लग्जरी फ्लैट्स किसने दिए? तो इस बात का जवाब आपको थोड़ी सी तहकीक और वेरिफिकेशन से मिल जाएगा। पाकिस्तान में हर रिटायर्ड होने वाले आर्मी चीफ को 1600 गज का एक प्लॉट या फिर 800 गज के 2 प्लॉट्स मिलते हैं और साथ ही एक खतीर रकम भी रिटायरमेंट पे मिलती है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक के बजाय 2 प्लॉट 800 गज वाले लिए थे और इनको बेचकर हासिल होने वाली रकम से मजीद प्लॉट्स लेकर इन पर घर तामीर करवाए। इस तरह ये कोर कमांडर जब थे तो इस वक्त मिलने वाले प्लॉट्स भी इन्होंने बेचकर कारोबार में लगा दिए थे। जहां तक लंदन और दुबई के फ्लैट्स का ताल्लुक है तो ये भी अपने कारोबार और कमाई से ही हासिल किए हैं और आपको हैरत का झटका ये जानकर लगेगा कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाकर एक लेक्चर देने का परवेज मुशर्रफ एवरेज $1,25,000 यानी कि $2.5 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा $2 लाख
लाख डॉलर यानी कि 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा लेते थे और इन्हीं पैसों से ये अपना कारोबार भी करते रहे और अपनी प्रॉपर्टीज भी बनाते रहे। और ये सब परवेज मुशर्रफ ने अपनी सियासी जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाते वक्त इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर भी कर दिया था और इनकी आज तक की कोई खुफिया प्रॉपर्टी या फिर कोई ऑफशोर अकाउंट्स सामने नहीं आ सके। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, परवेज मुशर्रफ ने उर्दू स्पीकिंग फैमिली की एक पढ़ी लिखी खातून सैबा मुशर्रफ से शादी की, जिनसे इनके 2 बच्चे बिलाल मुशर्रफ और आयला मुशर्रफ पैदा हुए। इनका बेटा बिलाल मुशर्रफ दुबई में कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा बिजनेस भी कर रहा है और अमेरिका की आईटी के सेंटर सिलिकॉन वैली में कारपोरेट लेवल पे भी काम कर रहा है। कि इनकी बेटी आयला मलिक फिल्म डायरेक्टर आसिम रजा की बीवी है। और आपको ज्यादा हैरत का झटका ये जानकर लगेगा कि परवेज मुशर्रफ की नवासी मरियम रजा ने प्यार द मीटर सॉन्ग में मॉडलिंग करके शोबिज इंडस्ट्री में कदम रख दिया है। एक और हैरान कर देने वाली हकीकत जो बहुत ही कम लोग जानते हैं वो ये है कि भारत के मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जावेद अख्तर के साथ भी इनकी रिश्तेदारी है और ये जावेद अख्तर के एक तरह से बहनों ही लगते हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, पाकिस्तान पर 9 साल पूरे हुक्मरानी करने वाले परवेज मुशर्रफ दुनिया की अदालतों से तो हर तरह के जुर्म की सजा पाने से बच चुके हैं, लेकिन ये कुदरत के अंजाम से नहीं बच सके। परवेज मुशर्रफ एमेलोइडोसिस नामी एक बीमारी का शिकार हैं, जिसके मरीज पूरी दुनिया में सिर्फ 25 अफराद हैं और इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदर से खोखला कर देती है और आप चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहते और ना ही सोचने समझने की सलाहियत बाकी रहती है।